ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। और इस सेशन के अंदर राजस्थान में कौन कौन सी प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई, ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद राजस्थान की जो उस टाइम आंदोलन के समय जो महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं थी या समाचार पत्र थे उनको अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। और जितने भी इससे रिलेटेड जो प्रजामंडल से दिवस थे वो भी अपन पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो प्रजामंडल का अर्थ है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु आंदोलन चलाए गए थे उस टाइम। प्रजा परिषद का मतलब है कि राजा की अनुमति उत्तरदायी शासन द्वारा आंदोलन चलाया जाना। अब राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक ध्यान करना, मैंने ये सीक्वेंस बनाए हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। 1931, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45 और 46, इन डेट पर ही जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सबसे पहले 1931, और राजस्थान में सबसे प्राचीनतम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर। और मैं कहूँ कि भाई 31 के अंदर दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, एक जयपुर और बूंदी। हाड़ौती और मारवाड़ 1934 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1936 के अंदर बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1938 के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, शाहपुरा और मेवाड़ मैं कहूँ की स्थापना हुई। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मत्स्य संघ में कुल जिलों की संख्या कितनी? 4, जिसमें से एक सवाईमाधोपुर को आप निकाल दो तो अलवर, भरतपुर, करौली और शाहपुरा और मेवाड़ आप इस तरह याद रख सकते हैं। 39 के अंदर आप याद रखना 3 प्रजामंडलों का गठन हुआ और स्थापना हुआ, जिसका नाम है किसको। की का मतलब किशनगढ़, सह का मतलब सिरोही, को का मतलब कोटा, तो किसको याद कर लेना। और इसके बाद में 42 कुशलगढ़, 44 डूंगरपुर, 45 प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जैसलमेर, इसको याद कर लेना। और अंतिम जो प्रजामंडल थी वो थी झालावाड़। तो अब वन बाई वन पढ़ते हैं। पहले प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल लेते हैं। तो 1931 के अंदर इसकी स्थापना हुई कपूरचंद पाठनी के नेतृत्व में। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। और इसको आप इस तरह याद कर लेना कि भाई आगे वो ध्यान रखना कि भाई 1938 के अंदर प्रजामंडल का पहला जो अधिवेशन जयपुर में हुआ, उसके जो अध्यक्ष थे सेठ जमनालाल बजाज थे। और 1940 में हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने। और 42 के अंदर क्या हुआ कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, जिसके अनुसार जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों को भारत आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु जो सदस्य भाग लेना चाहते थे उन्होंने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। ये याद कर लेना, ये इस प्रजामंडल की मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। फिर 1944 के अंदर जानकी लाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। तो जमना लाल बजाज की वाइफ थी। और फिर 48 में जयपुर राजस्थान में मिलने की सहमत हो गए, और जिसकी राजधानी जयपुर और यहाँ के महाराजा राज प्रमुख बने जो मानसी थे, मानसी द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। और हीरालाल शास्त्री पुनर्गठित जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। और फिर 1949 को जयपुर राजस्थान का क्या बन गया? अंग बन गया। अगली बूंदी प्रजामंडल। तो बुर्जी प्रजामंडल एक की याद करना, ये 1931 के अंदर स्थापना और इन कांतिलाल द्वारा इनको स्थापित किया गया था। और हाड़ौती तो 1934, पंडित न्यूनाम शर्मा या अभिनहरी या तनसुखलाल, ये याद कर लेना। मारवाड़ प्रजामंडल फिर 1934, और इसकी जो स्थापना की थी जयनारायण व्यास, और जोधपुर में ही एक भंवरलाल सराफ थे जो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद में उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है 1937 के अंदर। 38 के अंदर रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता से मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है। और फिर वापस बात है 1942
बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल पर बैठते हैं और इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है, तो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। और फिर 1949 को जोधपुर रियासत राजस्थान में विलय हो जाती हैं चौथे चरण के अंदर। और मारवाड़ हितकानी सभा का गठन चांदमल सुराणा ने 1921 में किया था। मारवाड़ सेवा संघ 1920 जयनारायण व्यास ने किया था। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 जयनारायण व्यास ने। और इसका जो पहला अधिवेशन था 1931 में पुष्कर, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण सारद ने की थी। 1932 के अंदर छगनलाल चौपासनी द्वारा जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। अब बीकानेर प्रजामंडल 1936, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, वेद मगाराम थे और श्री लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा गठित किया गया था। और इसका पुनः गठन कोलकाता में लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा किया गया था, ये याद करना। तो इस प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। राजस्थान का ये मात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में। और महाराजा गंगा सिंह बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया, एकमात्र रियासत जिन्होंने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था, ये आप याद कर लेना। फिर 1942 के अंदर रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया था। और इसके समकालीन एक तो रायसिंह नगर हत्याकांड हुई थी 1946, जिसमें बिरबल सिंह मारे गए थे। और फिर इसी प्रजामंडल में बिरबल दिवस के रूप में मनाया जाता था। और 1946 में कांगड़ हत्याकांड भी हुआ था, ये चूरू से संबंध है इसका। अब धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936, संस्थापक थे कृष्णदत्त पालीवाल, श्री मूलचंद जी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। और यहाँ तमिसो हत्याकांड मशहूर है, जो ठाकुर पचम सिंह और चतुर सिंह जी के नेतृत्व में। अलवर प्रजामंडल 1938, और पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के नेतृत्व में ये किया गया था। भरतपुर प्रजामंडल 1938, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 38 रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। इसकी स्थापना किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे। उसे सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया और 1939 में इसका नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था। और 1942 में भारतीय जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था, के दौरान प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, सरस्वती बोरा ने किया था, तो ये आप याद कर लेना। करौली प्रजामंडल फिर 1939, इसका जो नेतृत्व किया था तिलोक चंद्र माथुर और चिरंजी लाल शर्मा और मदन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन सिंह, ये कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1938 में से संस्थापक थे या फिर इसका गठन किया था रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह डांगी द्वारा श्री माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से गठित किया गया था। और ये शाहपुरा जो प्रजामंडल है, तो शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, ये आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसा प्रजामंडल था रियासती जिससे प्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल फिर 1938, और स्थापना माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा तो थे, इसके ध्यान कर लेना, संस्थापक थे। और अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, तो ये भी कई बार कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आता है, उसको बेहतर तरीके से आप पढ़ लेना। इसके संस्थापक कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। इसके अध्यक्ष कौन थे, 1938 में एक अधिवेशन हुआ था, तो बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष भूरीलाल नया, ये आप याद कर लेना। ये जो प्रजामंडल था बेगार एवं ब्लेट प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया गया था, इसको थोड़ा सा ये याद कर लेना। और इसके बाद में ये याद कर लेना, रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही थे। और माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी 1939 को अपनी पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया था। और फिर नारायणी देवी ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। ये भी कई बार अक्सर सेट सीईटी में पूछा जा चुका है। अगला किशनगढ़ प्रजामंडल, तो 1939 कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह इनके अध्यक्ष होते हैं। सिरोही प्रजामंडल, तो सिरोही प्रजामंडल
1939, संस्थापक श्री गोकुल भाई भट्ट, और राजस्थान का उसे गांधी कहा जाता है, गीसूलाल चौधरी, वरदी शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल का गठन मुंबई में किया। कोटा प्रजामंडल 1939, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना न्यूनाम शर्मा और प्रभुदयाल विजय द्वारा की गई थी। और इसके बाद कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठी के द्वारा गठित किया गया था। डूंगरगढ़ प्रजामंडल 44 में किया गया था और भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में उसे राजस्थान का बागड़ का गांधी कहा जाता है, हरदेव जोशी द्वारा गठित किया गया था। और डूंगरपुर प्रजामंडल में 2 हत्याकांड हुए थे, एक पुनवाड़ा हत्याकांड, एक राजस्थापाल हत्याकांड। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा और चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक के द्वारा ये गठन किया गया था। जैसलमेर प्रजामंडल 45 में हुआ था मिठालाल व्यास के नेतृत्व में, और इस प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? जोधपुर में। ये याद कर लेना। अब मैं बताऊँ आपको दोबारा एक बार समझना कि भाई राजस्थान में कौन कौन सी प्रजामंडल की राजस्थान से बाहर हुई थी। तो सबसे पहला आता है बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता शहर में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। और इसके अलावा सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो जोधपुर शहर के अंदर हुई थी। तो ये 4 मोस्टली याद कर लेना। इसके बाद में झालावाड़ प्रजामंडल, तो अंतिम जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो झालावाड़ की हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे या फिर संस्थापक थे मांगीलाल भावे, उनके अलावा कन्हैयालाल मित्तल मकबूल आलम द्वारा गठित किया गया था। अब दिवस और प्रजामंडल यानी कौन से प्रजामंडल में कौन कौन से दिवस मनाए गए थे? तो कर्षण दिवस जोधपुर, सत्याग्रह दिवस जोधपुर, शिक्षा दिवस जोधपुर, उत्तरदायी शासन दिवस जोधपुर, विधानसभा दिवस जोधपुर, किसान दिवस जोधपुर, बीरबल दिवस बीकानेर से संबंध है, नेताजी दिवस बीकानेर से, दमन विरोधी दिवस बीकानेर, और जवाहर दिवस जैसलमेर में प्रमुख है। अब समाचार पत्र पढ़ते हैं कि भी कौन कौन से समाचार पत्र इम्पोर्टेंट रहे। तो सबसे पहला तो मारवाड़ गजट आता है और राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र होता है। इसके बाद सज्जन सिंह सुदागर नाम का एक पत्रिका थी जो मेवाड़ के सज्जन सिंह द्वारा इसे प्रकाशित करते थे। और ये राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है और महर्षि दयानंद सरस्वती के सहयोग से उनको प्रकाशित करवाया गया था। इसके बाद में राजपूताना गजट, ये अजमेर से होता था। देश स्टेशनी, ये अजमेर से होता था प्रकाशित। राजस्थान समाचार, इसको अजमेर से ही होता था। ये राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र था। संस्थापक इसके मुंशी समर्थन दान चारण थे। राजस्थान केसरी वार्धा में हुआ था प्रकाशित। इसके जो संस्थापक थे या संपादक थे तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और जयनारायण व्यास थे। दैनिक नवज्योति और अजमेर से रामनारायण चौधरी द्वारा, प्रजा सेवक जोधपुर से अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा, रियासती जोधपुर के सुमनेश जोशी, ये एकीकरण के समय, ये चौथा एकीकरण के समय आया था क्योंकि जोधपुर रियासत के तत्कालीन राजा थे हनस सिंह, ये पाकिस्तान के साथ विलय होना चाहते थे। तो इस टाइम उन्होंने ये रियासती नाम से एक पत्रिका निकाला करते थे। तरुण राजस्थान ब्यावर से जयनारायण व्यास, तरुण राजस्थान डेली हेराल्ड रामनारायण चौधरी, नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक, प्रताप जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे कानपुर से प्रकाशित करते थे। राजस्थान में महत्वपूर्ण संगठन देखिए, देश हितैषणी सभा, महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता से ये गठन किया गया था। इनमें 2 प्रकार का प्रतिबंध लगाए गए थे। एक तो राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम करना, दूसरा राजपूतों, ब्राह्मणों और महाजनों की बहु विवाह प्रथा से संबंध था। अगली जो संगठन है परोपकारी सभा, ये उदयपुर में, और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब? तो 1883 के अंदर। सम सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने, और 1883 के अंदर आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए ये गठन का या संगठन का गठन किया गया था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाटलरकृत राजपूत हितकानी सभा, तो इसकी स्थापना 1889 अजमेर में, इसके संस्थापक वाटलर थे। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 के अंदर, और इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। और जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक के प्रयासों से इसे दिल्ली में ही स्थापित किया गया था।
राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन होता है अमृतसर 1919 के अंदर, और तीसरा अधिवेशन होता है 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर, और चौथा नागपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस में क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। राजस्थान सेवा संघ वर्धा 1919 के अंदर और 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इस राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख भूमिका निभाने वाले अर्जुनलाल सेठी थे, विजय सिंह केसरी सिंह बाराठ और रामनारायण चौधरी ने निभाई थी। मारवाड़ सेवा संघ 1920 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था 1927, और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका निभाई। प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है। वनस्थली विद्यापीठ हीरालाल शास्त्री और इसकी जो वाइफ होती है रतनलाल शास्त्री, इनने मिलकर जीवन कुटीर योजना के बाद ये वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। वीर भारत समाज और वीर सभा, इन दोनों में कंफ्यूज होता है, ध्यान कर लेना। समाज जय आएगा तो विजय सिंह पथिक होगा, जय आएगा तो विजय सिंह पथिक होगा। वीर समाज सभा तो आ जाए तो सभा में केसरी सिंह बाराठ, ठीक है ना। तो ये इनके संस्थापक है 1910 के अंदर। तो ये समाज जय विजय है, तो जय इसमें आ रहा है, विजय है तो विजय जय ये, और इसमें जय, तो ये दोनों को हिंट लगा लेना, याद कर लेना। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल शेट्टी ने जयपुर में की थी। जैन इसके बाद में बागड़ सेवा मंदिर व हरिजन सेवा समिति का गठन किसने किया था, तो भोगीलाल पांडे ने किया था। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने जयपुर में की। कुटीर जीवन कुटीर हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी, और सर्वहितकारिणी सभा कन्हैयालाल ढूंढ ने की थी, और गोपाल दास स्वामी, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोपाल दास स्वामी ने बीकानेर में पुनः स्थापित किया था सर्वहितकारिणी सभा। विदा प्रचारणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। विद्यार्थी यूथ लिंग टीकाराम पालीवाल ने की थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था, तो 1931 के अंदर। नागरिक प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ था, 1934। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1921। और सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, 1938, जिसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में की थी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो तक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।